क्या नाम है आपका? डुर्मी गुप्ता। अच्छा, देश का प्रधानमंत्री को जानते हैं आप, कौन है? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी। आपसे पहले बताया है, आपको पता है नहीं? हमें ये पता है अच्छा, क्या कहना चाहेंगे नरेंद्र मोदी के बारे में? नरेंद्र मोदी जी बहुत ही अच्छे हैं। पहले इंडिया गेट कैसा था और अब उन्होंने कैसा बना दिया। बहुत ही अच्छा इंडिया गेट है अब। कैसे लगते हो? बहुत ही अच्छे हैं वो। कैसा कर रहे हो? बहुत ही अच्छा कर रहे हैं काम, तो उनका बहुत ही अच्छा है। हाँ। देश का प्रधानमंत्री कौन है? पीएम मोदी, मोदी नरेंद्र मोदी। जी। कैसा काम कर रहे हैं, जानते हैं आप उन्हें? यस, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए और ऐसे ही करते रहे। 2024 को लेकर क्या सोचते हैं आप? इलेक्शन होगा तो किसको देखना चाहते हैं आप प्रधानमंत्री? इलेक्शन हो गया तो प्रधानमंत्री मैं पीएम अभी के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनको ही देखना चाहती हूँ। मोदी जी। हाँ जी, मोदी जी, क्योंकि मोदी जी जैसे स्ट्रांग जो पीएम है ना, हमारे कंट्री के लिए बहुत नीड है, इसलिए मैं उनको ही पीएम देखना चाहती हूँ बस। 2024 को लेकर क्या सोचते हैं आप, कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? क्या कहेंगे आप? सर मोदी, सिर्फ मोदी। मोदी क्यों? सिर्फ मोदी। क्यों? सर डिफेंस सबसे ज्यादा प्यारी है। डिफेंस सबसे ज्यादा प्यारी है, देश की बाउंड्री सबसे ज्यादा प्यारी है। जब तक बाउंड्री प्रोटेक्ट नहीं होगी, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते। भारत में पिछले 75 साल में, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसराइल का। इसराइल मात्र 90 लाख 80-90 लाख जनसंख्या उस देश की। उस देश में अगर आप जाके चेक करोगे ना सर, वो अपनी 90% रक्षा सामग्री अपने देश में बनाता है। भारत आज की डेट में 142 करोड़ जनसंख्या वाला देश है। भारत अपनी सारी की सारी डिफेंस इक्विपमेंट, जिसको रक्षा सामग्री बोलते हैं ना, वो बाहर से इंपोर्ट करता है। अगर भारत में डिफेंस पे पर काम हुआ होता पिछले 70 साल में, तो मेरा वोट राहुल गांधी को था भाई, कांग्रेस को था मेरा वोट। उनने 75 साल में हर साल कोई ना कोई मिग गिर जाता है, आपने देखा होगा। और वे मिग रशिया से इतने पुराने ले रखे हैं कि उनकी ना तो उनको अपग्रेड किया गया अब तक, और ना कोई भी आर्म्स एंड एम्यूनेशन भारत में बनी पिछले 70 साल से। थोड़ी बहुत बनी होगी, 10% मान सकते हैं, जो कि 100% पूरी बननी चाहिए थी। इनने सिर्फ और सिर्फ दलाली खाई है। इनने यूनाइटेड स्टेट से अपनी ये डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट की, इजराइल से इंपोर्ट की, इन्होंने रशिया से इंपोर्ट की, लेकिन वही डिफेंस इक्विपमेंट जो वो अपने देश में बना सकते थे ना, वो इन्होंने नहीं बनने दी। देखो भाई साहब, आप मुझे एक चीज़ बताना, डिफेंस पे मैं इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप एक बात बताओ, आप जिस देश से लड़ रहे हो और उसी देश से आप जहाज ले रहे हो, क्या वो आपको अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देगा आपको अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी? नहीं देगा ना। तो यही भारत ने करा। भारत इजराइल से इंपोर्ट करता है, भारत रशिया से इंपोर्ट करता है, भारत यूएस से इंपोर्ट करता है। क्या यूनाइटेड स्टेट्स अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जहाज भारत को देगा? नहीं देगा ना। और कल को अगर भारत और यूनाइटेड स्टेट्स की लड़ाई हो जाएगी, फिर लड़ पाओगे आप? नहीं लड़ पाओगे। तो इसलिए डिफेंस पे सबसे ज़्यादा काम होना चाहिए था, जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ, और अब होना शुरू हुआ है। डीआरडीओ और इसरो काम कर रहे हैं, तेजस बन चुका है, अभी रिसेंटली एक सबमरीन भी बना है, जिसको हमारे इंजीनियर्स ने बनाया, भारत के इंजीनियर्स ने बनाया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो सारी की सारी डिफेंस फोर्सेस वही हैं, सारे के सारे इंजीनियर्स वही हैं, डीआरडीओ वही है, इसरो वही है, सिर्फ सरकार बदली है। तो इसलिए फोकस सिर्फ सरकार के ऊपर है कि सरकार 2024 में सिर्फ यही सरकार आनी चाहिए जो डिफेंस पे काम कर रही है। बताइए आप कह रहे हैं कि सरकार यही आनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, अगर हम सत्ता में आए तो महंगाई दूर कर देंगे, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया मोदी के आने से। राहुल गांधी को इतिहास पढ़ना चाहिए। शायद वो इतिहास के बहुत कमजोर विद्यार्थी रहे होंगे, इतिहास का उन्होंने अध्ययन नहीं किया होगा। इतिहास के माध्यम से बता देता हूँ, इतिहास में 1947 में भारत की जनसंख्या 34 करोड़ थी, जिसमें से 30 करोड़ लोग अबाव एवरेज थे, मतलब एवरेज पॉवर्टी लाइन के से ऊपर थे, और जो 4 करोड़ लोग थे वो बिलो पॉवर्टी लाइन थे, मतलब गरीब थे। अगर आप पिछले 75 साल के आंकड़े निकालो, या फिर अगर आप सिर्फ 70 साल के भी आंकड़े निकालो, या आप अभी देखा होगा आपने कि मोदी जी ने 84 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाया है। अब वो 84 करोड़ लोग जो गरीब हुए हैं, वो 2014 में तो गरीब हुए नहीं होंगे, ऑब्वियसली बात है, 75 साल लगे होंगे। जब जनसंख्या 35 करोड़ से 34 करोड़ से 135 करोड़ हो गई जनसंख्या, तो गरीबी कितनी होनी चाहिए थी? 5 गुना बढ़ी जनसंख्या, तो 5 गुना गरीबी 4 करोड़ से 5 गुना बढ़ती तो 20 करोड़ होनी चाहिए थी ना। तो 84 करोड़ कैसे हो गई? राहुल गांधी जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया मुझे आंसर कर दीजिए। मैं इतिहास का बहुत कमजोर विद्यार्थी हूँ, मुझे मैथमेटिकल आंकड़े आते नहीं, गणित का भी शायद मैं बहुत कमजोर विद्यार्थी हूँ, इसलिए मैं कैलकुलेशन कर नहीं पा रहा कि ये किस तरह से हुआ। सर देखो ऐसा है,
हर देश की सरकार ना, हर देश की सरकारें टैक्स कलेक्ट करती हैं, हर देश की सरकारें, लेकिन होता क्या है, उस देश की सरकारें ना जितना टैक्स उनसे कलेक्ट करती है ना, उतना ही उन पे इन्वेस्ट भी करती है। मान लो आपकी जेब में से कल को अगर कोई सरकार है, वो आपकी जेब में से 500 रुपये निकाल रही है ना, तो वो आपके ऊपर 500 इन्वेस्ट भी कर रही है। बाकी अदर स्टेट्स की बात कर रहा हूँ। भारत एकमात्र देश ऐसा है जहाँ की सरकारें 500 रुपये निकालती तो हैं, लेकिन 5 रुपये खर्च नहीं करती। इसको कहते हैं कि पर कैपिटा कलेक्शन तो है, लेकिन पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट नहीं है वापस। तो इसलिए ये करप्शन है जो पिछले उन्होंने 17 साल में। दूसरी बात, आप देखो कितने स्विट्जरलैंड के बैंकों में कितने भारतीयों का सबसे ज़्यादा पैसा है। भाई साहब, आपको पता है स्विट्जरलैंड के बैंकों को अमीर किसने करा है? स्विट्जरलैंड को अमीर किसने करा है? भारत के नेताओं ने, भारत के नेताओं ने, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा पैसा है सर पूरे संसार में। 16 क्लाइमेट जोन पाए जाते हैं भारत में। भारत वो हर चीज़ उगा सकता है जो वर्ल्ड का कोई देश नहीं उगा सकता। सारी खनिज, सारी वनस्पति, सारी धन संपदा, जिससे धन संपदा अर्जित करी जाती है, भारत के पास वो सारे क्लाइमेट है प्रकृति के दिए हुए। तो अगर भारत सबसे बड़ा अमीर देश है ना, तो वो दिखता क्यों नहीं है सर? वो दिखता सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि नेताओं की घूसखोरी पिछले 75 सालों, पिछले 70 सालों में इतनी बढ़ गई कि कॉमन मैन तो, जनता तो चली गई 4 करोड़ से 84 करोड़ की गरीबी पे। और ये नेता हो गए 2000 रुपए से लेकर 20,000 करोड़, 2 लाख करोड़ के आदमी। ये कारण है सर, आप बताइए। अच्छा, 8 साल में मोदी के 8 साल के जो कार्यकाल की बात करें तो कितना बदलाव दिखा? इसको लेकर क्या सोचती है जनता? अगर 2024 में वोट करने जाएगी तो क्या मुद्दा रहेगा? सर देखो, देश की संस्कृति सबसे ऊपर होती है सर। आज हमें मोदी जी से कई परेशानियां हैं। देखो, आज मुझे भी कई चीज़ों में मोदी जी से दिक्कत है कि मेडिकल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद पे 5% बजट क्यों है? जब मेरे देश की चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद है तो उस पर 95% बजट एक्सपेंडिचर होना चाहिए था, लेकिन 5% बजट एक्सपेंडिचर होता है। दूसरी बात, मेरे को मोदी जी से जो दिक्कत है वो ये है कि अगर मेरे देश के अंदर मेरा सनातन का गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, तो मेरे देश में आज भी कॉन्वेंट एजुकेशन क्यों चल रहा है? अगर मेरे देश के अंदर मेरा पहनावा है जिसको हम खादी कहते हैं, तो वो कंपनियां, आज की जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं, वो हमें क्यों मैंडेट करती है कि हम लोग जीन्स और शर्ट ही पहने? जो हमारी संस्कृति है, जो हम जो हम पहले अपनी वेशभूषा जो हुआ करती, वो क्यों नहीं दी जा सकती? क्योंकि सर, जिस देश की अपनी वेशभूषा नहीं होती ना, जिस देश की अपनी चिकित्सा नहीं होती, जिस देश की अपनी एजुकेशन नहीं होती, वो देश आज भी गुलाम होता है। तो हमें इन चीज़ों में 3-4 प्रश्नों से हमें मोदी जी से परेशानी है। लेकिन भारतीय संस्कृति का जितना प्रचार पिछले 8 सालों में हुआ है ना सर, पिछले 75 सालों में नहीं हुआ। देखो, आप पिछले 75 सालों से पिक्चरें बन रही थी, सिर्फ एक सनातन संस्कृति को डिस्ट्रॉय करने का काम किया जा रहा था, जो कि आज भी हो रहा है। ठीक है, कश्मीर फाइल्स का एक डायलॉग है जिसमें वो लेडी बोलती है कि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम तो हमारा है। सिस्टम से ये सारी पिक्चरें आ रही हैं। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि वो सनातन संस्कृति पे कोई भी पिक्चर नहीं बनने देना चाहती। वो हमें समझ आ रहा है बिल्कुल सरकार की मंशा से, क्योंकि उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनाया, उन्होंने वो अभी भी महाकालेश्वर का पूरा रिनोवेशन हुआ उज्जैन में। ठीक है, और अब भी जो काशी, बनारस, सब रिनोवेट हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें उनकी मंशा पे कोई शक नहीं है। लेकिन जो सरकारें पिछले 70 सालों से थी, जिन्हें ये सब नहीं दिखा ना सर, उनको हम बिल्कुल वोट नहीं देंगे, बिल्कुल वोट नहीं देंगे। क्योंकि देश की संस्कृति, देश की सभ्यता, देश की संस्कृति और देश की चीज़ों का अपमान ना सर, हिंदुस्तान का आदमी सहन नहीं कर सकता। उनकी जो विचारधारा है ना, और उनकी जो दूरगामी सोच है, एक तो यही उनको औरों से क्लियर बनाती है। और तीसरी चीज़ सर, एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, मोदी जी के लिए जो एक प्लस पॉइंट है, राम जेठमलानी ने आपकी अदालत में मोदी जी के लिए एक बात कही थी। नहीं बोला, आज आप पार्लियामेंट में ना, अगर आप ये चेक करोगे ना कि कौन सा नेता ऐसा है जिसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं है करप्शन के, तो उस पूरी पार्लियामेंट के अंदर ना सिर्फ एक आदमी है जिसके ऊपर आज तक कोई करप्शन के चार्ज नहीं लगे। उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। पूरा अब इसमें दिक्कत और इसके साथ मतलब जो मैं जोड़ना चाहता हूँ वो ये कि मोदी जी का अपना जो बैकग्राउंड है ना, वो बिल्कुल साफ है। और मोदी जी की जो छवि है बाकी नेताओं से, जो बाकी नेता पूरे के पूरे, उन्होंने पूरा का पूरा करप्शन फैला रखा था कि उनके आप बैंक अकाउंट चेक करोगे तो आपको आज भी हज़ारों करोड़ मिलेंगे, वो मोदी जी के साथ नहीं है। और तीसरी चीज़ सर देखो, इस देश में भारत में ना आज की डेट में 84 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाना ना अपने आप में सर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कोरोना के टाइम में जो ये राशन पहुंचाया गया और आज की डेट में जो गरीब लोगों को उठाया जा रहा है ना सर, वो काबिल तारीफ है। प्रधानमंत्री तो मोदी ही होंगे शायद। हाँ, मोदी ही होंगे। क्यों, और कोई विकल्प क्यों नहीं? नहीं, वो जो काम कर रहा है कुछ हद तक ठीक ही है। जैसे अगर
कंपेयर करें तो दूसरों के साथ, तो ये तो अब एब्सोल्यूट नहीं होता है ना, तो दूसरों के साथ कंपेयर करना पड़ता है कि कौन अच्छा कर रहा है। तो अभी जो मोदी कर रहे हैं वही सही है। क्यों राहुल गांधी भी तो कह रहे हैं अगर हम सत्ता में आए महंगाई दूर कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे। हाँ, उन्हें भी चांस तो मिला था लेकिन शायद कुछ कर नहीं पाए। लेकिन अब उनको शायद पता नहीं सीरियसली भी नहीं लेते हैं लोग, ज़्यादातर लोग सीरियसली भी नहीं लेते, डिजर्विंग मोदी को ही मानते। सीरियस क्यों नहीं लेते उनको? अच्छा भाषण देते हैं, अच्छा कर रहे हैं वो। अब वो तो थोड़ा फनी वो तो फर्स्ट में है लेकिन मीम्स में फर्स्ट है। तो कभी कभार मैं बोर हो जाता तो मैं भी देख लेता हूँ उनका मीम्स, टाइम अच्छा पास होता है। फनी जोक्स के लिए अच्छे हैं, मूड हंसने के लिए अच्छे हैं वो, उनकी भाषण सुन के लिए बहुत अच्छा लगता है। आप सुनते हैं उनका भाषण? आते हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे आते हैं, फेसबुक पे आते हैं, हर जगह पे आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं। होता है, एक दो बताएंगे? खत्म, खलास, खत्म। आप बता दो, इनको ज्यादा पता है, इनको ज्यादा पता है। मीम बना है खत्म वाला, तो वो मुझे अच्छा लगता है, उससे देखकर हंसी आती है। कौन सा